हमारे YouTube चैनल पर शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाने के साथ साथ टेट, सीटेट, सीईटी, बीएड सभी टीचिंग एग्जाम की बेहतर तैयारी कराई जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रधान शिक्षक बहाली 2022 से संबंधित कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित किया जाना है। प्रधान शिक्षक बहाली का सिलेबस हमने आपको एक वीडियो में बतलाया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली का जो सिलेबस था उसमें सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाने थे। सामान्य अध्ययन में पहला टॉपिक था सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान पर ही चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान में भी कई विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस आदि होते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है। ये जो कंटेंट है आप देख रहे होंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सब्जेक्ट हमने लिया है सामान्य विज्ञान, उसमें भी फिजिक्स। आपको इसमें पीडीएफ मिलेगा और इसी में आपको यूट्यूब वीडियो एम्बेड मिलेगा। आप जो है इस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सिर्फ गूगल में सर्च करना है teacherahmed.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप कॉन्टेक्ट करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। अगले क्लास में हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है उसे डायप्टर कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बल और दाब। बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं बल्कि एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान यानी जूल होता है। आवेग और संवेग का भी विमीय सूत्र समान होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई क्या है? एक पैमाना है, इससे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? जिस प्रकार हम भार को किलोग्राम में मापते हैं, तेल को, लिक्विड को लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह बहुत ही फेमस कथन है। यह कथन किसका है? यह कथन न्यूटन का है और ये न्यूटन के 3 नियम आपको याद होंगे। ये जो नियम है न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम इसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो पैमाना होता है वो करंट मापा जाता है। करंट मापने का पैमाना एम्पियर होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल से वातावरण में ध्वनि को मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दाब का मात्रक क्या है? दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि और आदिश राशि। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। आदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता, जबकि वेग, संवेग, कोणीय वेग ये एक जो है डायरेक्शन में होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। यह कथन जो है न्यूटन का है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर
कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अलग अलग पैमाना है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में 98.6 नहीं है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऊध्र्वपातन। ठोस कपूर से जो कपूर वाष्प तैयार किया जाता है उसे ऊध्र्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलते हैं। इसका कारण है यह सूरज से प्राप्त अधिक ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पर्वत पर जो आच्छादित हिम होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है, वो सूरज से आने वाली किरणों को रिटर्न कर देता है, इसलिए बर्फ जो है नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक का अर्थ ये हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा प्रवाहित नहीं करेगी। लकड़ी हैंडल होने की वजह से धातु की चायदानी गर्म रहती है, लेकिन लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता, इसीलिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, गर्मी के दिनों के दौरान बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पीकरण। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में जो पानी होता है वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब दाब बढ़ता है तो बर्फ जो है पिघलता नहीं है, इसलिए स्केटिंग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। काला रंग जो होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है, सफेद रंग जो होता है ऊष्मा को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी बीपी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें परगामी होता है क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? यह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ऐसा इसलिए किया जाता है बल्ब को फूटने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। इसका कारण है उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? टीन और लेड के मिश्र धातु से बनाई जाती है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, डायनेमो एक मशीन है जिसका क्या काम है। डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। जनरेटर में डायनेमो का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम लंबाई, निम्न गलनांकी मिश्र धातु, पतला तार। फ्यूज तार जो होता है पतला होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, उसका गलनांक कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, आकाश उन्हें काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कब। प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में अधिकतम होता है, सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में और सबसे कम हीरे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो होती है तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है इको। जब आप बोलेंगे आपकी आवाज टकरा कर वापस आपके पास आएगी, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी आवाज दीवार से टकराकर वापस आपके पास आती है, यानी आपकी आवाज दीवार से टकराकर परावर्तित होकर आप तक पहुंच रही है। इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा होता है। यह जो है समंदर में दिशा बतलाता है, इसलिए नौ संचालक जो होते हैं नाव खेने वाले, वो समंदर में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से मात्र 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम जो होते हैं, खेल का ग्राउंड, उसकी छत, फर्श, दीवारें रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका कारण ये है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। बड़े से आप रूम में चले जाइए, आप जब चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज दीवार से टकराकर आप तक पहुंचेगी। ऑडिटोरियम में जो होते हैं बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अगर इस प्रकार की व्यवस्था रहे तो लोगों की आवाज गूंजती रहेगी, कोई किसी का नहीं सुन पाएगा। इसलिए ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श को रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढक दिया जाता है ताकि ध्वनि का अवशोषण हो और प्रतिध्वनि रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सूर्य ग्रहण तब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं तांबे से बनाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विद्युत चालकता के यूनिट होती है महो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। ट्रांसफार्मर जो काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिव करंट से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो एक मशीन है, इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति डायनेमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंत्र में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण है विद्युत बल्ब जो होता है टंगस्टन का बना होता है। इस तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए यह चमकने लगता है यानी लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर
विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट उसमें प्रभाव पर आधारित हैं। विद्युत ऊर्जा को ये उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब वह फैल जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। समान विज्ञान फिजिक्स से मैंने आपको 100 क्वेश्चन उपलब्ध कराया है। अगर आप सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com से कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। अगर आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। विशेष तैयारी के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं।